हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। थंबनेल से आपने देख लिया होगा, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कि आईबीपीएस और आरआरबी, इन दोनों को आखिर एक साथ लेकर हमें कैसे चलना है। आरआरबी जो है वो आपका बढ़ चुका है, ऑफिशियली इसका नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है। तो थोड़ा सा लोगों के मन में डाउट ये बन रहे हैं कि कुछ भी करके हमें दोनों ही चीज़ों पे फोकस करना है, तो आखिर वो क्या तरीका रहे कि बेहतर से बेहतर हमें रिज़ल्ट दोनों ही कंडीशंस में मिल पाए। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके जो आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं अगस्त से, मिड अगस्त से हम कह सकते हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। एक बार मैं आपके सामने डेट्स भी लिख देता हूँ कि जो आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स हैं वो मिड अगस्त से शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही जो मेंस के जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, वो कब तक जाएंगे, वो आपके जा रहे हैं, अगर हम बात करते हैं आईबीपीएस पीयू की तो वो 12 अक्टूबर है, और आईबीपीएस क्लर्क की बात करते हैं तो 29 नवंबर है। और इसी के साथ में जब हम बात करते हैं आरआरबी की, जो पीओ के एग्ज़ाम्स हैं वो आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं, वो आपके हो जा रहे हैं 22-23 नवंबर से। और जो मेंस है वो आपका 28 दिसंबर को है पीओ का, और 1 फरवरी को है क्लर्क का। तो काफ़ी ऐसी डेट्स हो गई हैं कि जहाँ पे बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि दोनों ही जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उन पे पूरी तरह से फोकस कर पाना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो हिंदी और अंग्रेजी इनमें फंस रहे होंगे कि अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हिंदी आरआरबी में आपको ऑप्ट करना है। तो हम कब हिंदी को समय दें, कितना समय हम अंग्रेजी को दें, दोनों परीक्षाओं में समानता क्या है, दोनों परीक्षाओं में भिन्नता क्या है। चलिए सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि दोनों परीक्षाओं में समानता क्या देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की, सिमिलैरिटी किस चीज़ की लेके है, हम यहाँ पे प्रीलिम्स को लेके कह सकते हैं, और प्रीलिम्स में भी क्या, लेवल को या परीक्षा का जो स्तर रहता है उसको लेके हम कह सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 35 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, ये आपका आईबीपीएस का पैटर्न हो गया। वहीं आरआरबी की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चंस और 40 क्वेश्चंस, यहाँ पे प्रीलिम्स में कोई भी हिंदी या इंग्लिश देखने के लिए नहीं मिलता है। लेवल दोनों का ही सेम है। तो जो मेनली आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीलिम्स के लिए, तो आप जो अपनी स्पीड वाली प्रैक्टिस है, स्पीड जो प्रैक्टिस आप करते हैं यानी प्रीलिम्स के लिए, उसमें तो कोई भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं आपको। जैसा आप करते आए हैं आप वही करिए। दोनों ही एग्ज़ाम्स में कोई भी कह सकते हैं भिन्नता नहीं है, आसानी से उन चीज़ों को टैकल किया जा सकता है। फिर इसके बाद जब बात आती है मेंस की, यहाँ पे जो बात आती है मेंस की, यहाँ काफ़ी अंतर देखने के लिए मिलता है आईबीपीएस में और आरआरबी में। आईबीपीएस में जो स्तर है वो काफ़ी हाई रहता है, आरआरबी में एक डुएबल लेवल हम कह सकते हैं कि वो आता है, डुएबल आता है। और आईबीपीएस में भी ये जो स्तर है वो मेनली आपको कहाँ पर हाई देखने के लिए मिलता है, एक तो डीआई के सेक्शन में देखने के लिए मिलता है, और दूसरा आपको पजल्स के सेक्शन में देखने के लिए मिलता है। क्लियर। अब मेंस को किस प्रकार से हम टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छे से अगर बता दें कि अगर आप मेंस की जो परीक्षा है
जो आपकी मेंस की परीक्षा है वो दोनों ही समय पर, यहाँ पे देखिए 12 अक्टूबर और 29 नवंबर है, यहाँ पे 28 दिसंबर और 1 फरवरी है। यानी इनकी जो परीक्षाओं का समय है वो काफ़ी हद तक कैसा है, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा समय मिल जा रहा है। और उसमें भी एक अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट अपना देखें, पॉजिटिव हमें क्या दिख रहा है कि IBPS पहले है, तो यानी यहाँ पे जो आपको स्तर की जो बात है वो हाई आता है, तो आप हाई स्तर की तैयारी पहले करेंगे। पहले जब आप हाई स्तर की तैयारी करेंगे तो जो RRB है वहाँ पे जो स्तर है वो डुएबल रहता है, वहाँ पे तो फिर आपको आसानी ही हो जाएगी। आसानी क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे हमने अच्छे लेवल की तैयारी की है, वहाँ पे हमें थोड़ा सा अपना लेवल को बस लेकर चलना है और हम वहाँ उन चीज़ों को कर लेंगे। तो किस प्रकार से हम दोनों चीज़ों को लेके चल सकते हैं? अगर मेनली फोकस करें तो प्रीलिम्स की जब बात करें, जो करते आ रहे हो वो करते जाओ, इसमें चेंज नहीं करना है। मेंस में क्या करना है? मेंस में जो स्तर हाई है उसकी हमें क्या करनी है? तैयारी करनी है पहले से, और उसके बाद में हम RRB पे फोकस करते हुए चले जाएंगे। क्लियर? अब मेन चीज़ जो फंस रही है बच्चों के लिए वो फंस रहा है हिंदी और अंग्रेजी। मेरा जो मानना है कि अगर आपको हिंदी ऑप्ट करना है RRB के अंदर, अगर आपको हिंदी ऑप्ट करना है, क्योंकि बहुत आसान है हिंदी में, आपको पता भी होगा कि हम जो है वो एकदम हिंदी के लिए डेडिकेटेडली एक बैच चलाते हैं, जिसकी जो अगर आप हमारा एक पेड बैच भी चल रहा है, इसको अगर आप ख़रीदना चाहें तो ये तरीका है, आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप 449 रुपये का UPI कर दीजिए और इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको 2 मिनट में ये ऐड कर दिया जाएगा। पूरा जो कोर्स है वो टेलीग्राम पे है। और इसमें आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको हिंदी के अंदर हमारा जो बैच है उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिलेबस मिल रहा है, सिलेबस में PDF भी है, वीडियो भी हैं, फिर उसके बाद में टेस्ट पेपर मिल रहे हैं, सभी चैप्टर्स के PDF भी हैं, वीडियो भी हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, 150 क्वेश्चंस ईच। ये क्या है? वीडियो क्लासेस यहाँ पे मिल रही हैं। इसके बाद में 15 मॉक्स प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं, PDF है और वीडियो है। फिर इसके बाद में 15 एडिटोरियल अलग से हम दे रहे हैं, जो हमने YouTube पे करा दिए हैं, उसके अलावा भी 15 अलग से दे रहे हैं। यहाँ भी आपको PDF मिल रही है, वीडियो मिल रहा है और इसके साथ ही 15 फ्रेश मॉक्स ये हम आपको दे रहे हैं। इनके आपके PDF और वीडियो मिलेगा, यानी टोटल आपके पास में 15 मॉक टेस्ट ये हैं जो बिल्कुल फ्रेश होंगे और 15 मॉक टेस्ट ऐसे हैं जो हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। यानी कि ये मॉक टेस्ट हमारे 2024 में हमने टोटल 30 मॉक टेस्ट कराए थे, उसमें से हमने बेहतरीन 15 मॉक टेस्ट छांटे हुए हैं, वो हम आपको यहाँ दे रहे हैं अलग से प्रैक्टिस के लिए, और 15 बिल्कुल फ्रेश मॉक टेस्ट देंगे। तो टोटल आपको 30 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, बहुत कुछ मिलने वाला है। इसके साथ ही डेली आपको रीडिंग आर्टिकल मिलेगा। तो ये सारी चीज़ हम हिंदी में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, हिंदी और इंग्लिश को अगर साथ लेके चलना है, बहुत सिंपल तरीका है। बैच में एंट्री कर लो, बैच में एंट्री करा लो। 5 महीने में मान के चलता हूँ, अगर जून के बाद भी अगर हम बचाते हैं तो मेंस के लिए अभी पूरे 6 महीने हैं। कितना टाइम है हमारे पास? पूरे 6 मंथ्स हैं मेंस को, RRB के। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल 1.5 आवर डेली देने हैं बस। इसके बाद आपको हिंदी में कुछ नहीं करना, बस आपकी हिंदी यहाँ तैयार हो जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है।
कुछ नहीं करना होगा आपको, कहीं से कुछ अलग से नहीं पढ़ना, कहीं से कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, बस बैच में एंट्री करा लो और 1.5 घंटा डेली दो, आराम से आपकी हिंदी हो जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत हो रही है। फिर जब बात करते हैं हम अंग्रेजी की, अब क्योंकि अंग्रेजी आपके प्रीलिम्स में भी आनी है, फिर मेंस में भी आनी है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा 2 घंटे आप इसको दीजिए, 2 से 2.5 घंटे आप इसको दीजिए, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आरसी प्रैक्टिस कर सकते हो, आरसी प्रैक्टिस, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस, फिर इसके बाद में फिलर्स, और साथ ही आप एरर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपके ऐसे बेसिक टॉपिक हैं जो आसानी से आपको 20+ मार्क्स प्रीलिम्स में तो दिला ही देंगे और मेंस में भी काफ़ी अच्छा आपको जो है रिज़ल्ट ला के देंगे। आरसी कितनी कर सकते हो डेली बेसिस पे, 2 आरसी कर लो, 2 क्लोज टेस्ट कर लो, 10 से 15 फिलर्स कर लो, ऐसे ही 10 से 15 एरर कर लो, और अगर हो सके तो 10 कोई वर्ड्स डेली बेसिस पे देखते चलो। बस इतना करना है, इसके अलावा तो कुछ नहीं करना। तो कुल मिला के हिंदी और अंग्रेजी को मिला के अगर हम 4 घंटे दे रहे हैं, एक यहाँ पे हम अगर आपका बेसिक स्ट्रक्चर बनाएं कि हिंदी में प्लस इंग्लिश, इसको हम कितना हो रहा है हमारा 4 घंटे, 4 आवर्स हम यहाँ दे रहे हैं। स्पीड प्रैक्टिस यानी प्रीलिम्स की तैयारी, क्वांट और रीजनिंग के लिए 3 घंटे आप यहाँ पर दे दीजिए, और फिर मेंस के लिए दे दीजिए, जिसमें आपका जीएस भी इंक्लूड रहेगा। जीएस को डेली बेसिस पे 1 घंटा आप जीएस को देके चलिए, और कंप्यूटर को आप डेली बेसिस पे 30 मिनट दे दीजिए, और मेंस का 1.5 आवर आप दे दीजिए क्वांट को, और 1.5 आवर आप दे दीजिए रीजनिंग को, जो डेडिकेटेडली मेंस के लिए होगा। तो कुल मिला के आप देखो कितने घंटे आपके हो गए, 7 घंटे आपके यहाँ से हो गए हैं, 3 घंटे ये हैं और 1.5 घंटा ये है। तो लगभग 11 से 11.5 घंटे तो आपको मेरे हिसाब से जो भी तैयारी कर रहा है वो पढ़ ही रहा होगा। इतना तो बनता है पढ़ना, जब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ जाए तो इतना पढ़ना तो बनता है। तो 11 से 11.5 घंटे आप पढ़ाई करिए, सारी चीज़ें आपकी इसमें अच्छे से कवर हो जा रही हैं। हिंदी के लिए एकदम निश्चिंत हो जाइए, हमारे बैच में एनरोल करा लीजिए, सारी चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी। कैसे हिंदी में एनरोल कराना है कि दिए गए नंबर पर आपको 449 रुपये का यूपीआई करना है। यूपीआई करने के बाद पे इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको 2 मिनट के अंदर एडिट कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम पे कोर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी मैसी है, बहुत इजी तरीके से हमने वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इंडेक्स आपको मिल जाएगी, कहीं कोई भी चीज़ आपको ढूंढनी नहीं है। और बस आपने बैच लिया, आंख बंद कर लो, बस जो जो उस बैच में मिलता जा रहा है बस वो करते चले जाओ। जब आप उस बैच का कंप्लीट कर लोगे उस बैच को, तो ये हम बिल्कुल 100% श्योर हैं, अगर आपने अच्छे से कंप्लीट किया होगा तो 30 नंबरों तक आप बहुत आसानी से पहुंच जाओगे। और आपको पता है कि हिंदी कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है। और पिछली बार हम आपको बता दें कि जो हमारे जो सिलेक्शंस हैं वो बहुत सारे सिलेक्शंस हुए थे, 30+ में बहुत सारे बच्चों के नंबर आए थे, और 25 से 30 तो मतलब हमने गिनना ही छोड़ दिया था, और बाकी 20+ तो फिर मान के चलिए कि लगभग मैक्सिमम बच्चों के 20+ तो थे ही। और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल ही जाएंगी। उम्मीद करते हैं ये पूरा ही तरीका जो है वो आपको समझ आया होगा, कैसे कैसे समय देना है, किस प्रकार से करना है, क्या डिफरेंस है और कैसे लेके चलना है, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।